सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। और अब जो है आपको पता ही है कि आपकी कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करवाएंगे आपको। तो इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें नोट कर लें प्लीज, कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है के अध्यक्ष वो कौन है, ठीक है ना। कौन सा बच्चा बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा, शाबाश। पहले जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, कौन थे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम कौन थे, अभी मैंने लिखा, हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, दिख रहा है यहाँ, यस सर। हाँ, यस सर, विजिबल। दूसरा, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम कब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ठीक है। तो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरे कि एएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और ये कब एएसआई के अध्यक्ष बने। तो एएसआई के अध्यक्ष 1861 में बने, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। देखो, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है ना, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो कौन है पहले डायरेक्टर जनरल, कौन है बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, तो डायरेक्टर जनरल किसके हैं ये, एएसआई। हाँ, एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एएसआई की स्थापना कब हुई, 1861 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो कौन होगा, तो कौन होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ही होगा, ठीक है। तो ये देखो कितने क्वेश्चन, हाँ देखो कितने क्वेश्चन एक ही आदमी के ऊपर है, ठीक है। तो पहला डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, एएसआई का पहला अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम, स्थापना 1861 में, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो अगर हम कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो प्लानिंग है ना, अर्बन प्लानिंग थी, ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने अभी किया कि इसका पीरियड क्या है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है। तो पीरियड क्या है बच्चों, अभी पढ़ के आए हो आप, पीरियड कब से कब तक है, क्या ये 2600 से 1900 है, या 2600 से 1800 है, बताओ। 2600 से 1900। 2600 से 1900 से 2600 से 1900। 1900 है ना, हाँ। दिखाई दे रही है क्या, स्क्रीन दिखाई दे रही सबको, यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो 2600 से 1900 ये भी याद रख लो, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगर नियोजन थी या ग्राम नियोजन थी, ठीक है। तो उसमें आएगा नगर नियोजन थी, ठीक है, नगर नियोजन पर आधारित थी। तो कृषि जो था मुख्य व्यवसाय का था गेहूं और जौ थी, ठीक है। और दूसरा ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को लेकर लोग एक मत नहीं है अभी भी, और कुछ लोग इसको बताते हैं कि इसकी लिपि प्रकृत है, कोई बताता है देवनागरी है, कोई बताता है कि, बात बतानी है आपने कि रिकॉर्डिंग, जब कई बार ना रिकॉर्डिंग इसमें ना छूट जाती है, तो वो भी बताना है आपने, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। नेक्स्ट इज, देखो देखो
शुरू से तो बताते हैं। मैं हड़प्पा पाकिस्तान सिंध पंजाब में है, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे है बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सी नदी के किनारे है ये हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में? फिर सिंध राव नदी। नो नो सिंध रावी, नदी के फिर रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, ठीक है ना। ये सारे बालाकोट पाकिस्तान सिंध में, आमरी पाकिस्तान में, सूतकंगडोर पाकिस्तान में, कोट दीजी पाकिस्तान सिंध में, चनहुदड़ो पाकिस्तान सिंध में है। शौर्तगुई एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था। बनवाली जहां से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो आप गए थे, राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया में है, ठीक है ना। आज आज सबसे बड़ी साइट जो है वो राखीगढ़ी मानी जाती है, ठीक है। और मीताथल भी हरियाणा में है, हरियाणा के भिवानी जिले में है। कालीबंगन राजस्थान इंडिया में है, जो कि प्लो फील्ड है ना के नाम से जानी जाती है, जहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। रोपड़ जो पंजाब में है। धोलावीरा गुजरात में है। नागेश्वर गुजरात में है, ठीक है ना। और रंगपुर भी गुजरात इंडिया में है। लोथल जहां से हमें डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी इंडिया में है। और मांडा जो है जे एंड के इंडिया में है, ठीक है। तो ये सारी जो है लोकेशन जो है मेच्योर हड़प्पन साइट्स की, ये आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ले लिया क्या? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसका आगे चलें। यस। हाँ जी, आगे देखो। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, है ना? 12,99,600 किलोमीटर। और इसका जो आकार है, आकार का मतलब जो साइज है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल ट्रायंगल शेप है इसका। और प्रमुख बंदरगाह जो थी वो गुजरात के, कहाँ पर थी प्रमुख बंदरगाह? लोथल में, है ना। और हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं दिए गए थे, ठीक है। और ये भी पूछे जाते हैं। तो मेसोपोटामिया को उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब कॉलोनी कहा जाता है ना। हड़प्पा को मेसोपोटामिया की कॉलोनी कहा जाता है। कॉलोनी का मतलब जो है कि मेसोपोटामिया का एक कॉलोनियल पार्ट बोला जाता है, क्योंकि दोनों कंटेम्परेरी थे उस समय, ठीक है। तो इसलिए व्हीलर जो थे, व्हीलर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, व्हीलर एक हिस्टोरियन है। तो उन्होंने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का जो है वो एक उपनिवेश कहा था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ठीक है ना, और इसे मृतकों का टिल्ला कहा जाता है, ठीक ना। तो माउंट्स ऑफ डेड बॉडीज है ना, माउंट्स ऑफ डेड बॉडी कहा जाता है। और ये सिंधु नदी के तट के किनारे पर स्थित है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है। तो आगे जो है, आगे दिया गया है जो इसमें आप ये दे सकते हो। एक मिनट, ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हड़प्पन सील है, ठीक है ना, ये आपकी बुक में दी गई थी। और अब मैं जो है आपको बताना चाहूँगा, ये इसके प्रमुख स्थान हैं जो आपकी बुक में दिए थे, ठीक है। जो भी हड़प्पा के जो जितने भी अभी सथल हमने किए हैं वो इसका एक मैप है, ठीक है। और दूसरा जो है मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। जो जो चीज़ आएगी उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मोहनजोदाड़ो जो है एक प्लान सिटी है, 2 सेक्शन में बटा हुआ है। समालर टाउन, समालर और हायर जो एक लोअर टाउन है, और एक सिटाडल है, ठीक है। और सिटाडल जो है उसकी हाइट जो है ना, हाइट्स के ऊपर। सो तो नहीं गए? नो सर। नहीं सर।
अच्छा, आगे है विशिष्ट पूरा वस्तु। कौन कौन सी वस्तुएं इंपॉर्टेंट है यहाँ की? मुहरे हैं, ठीक है, मनके हैं, बीड्स जिसे बोलते हैं, वाट वे सिस्टम, पत्थर के जो फलक हैं, ठीक है ना, पत्थर कैसे बनता था, पक्की हुई ईंटें, ठीक है। और ये वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? सारी ये वस्तुएं मिली हैं अफगानिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, बलूचिस्तान से, गुजरात से, लंबी दूरी पर स्थित थे सब, है ना। अफगानिस्तान कहाँ है? नॉर्थ साइड में, जम्मू कश्मीर भी नॉर्थ साइड में, बलूचिस्तान नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, और गुजरात भी नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खाद्य सामग्री क्या थी? पेड़ पौधों से उत्पादन होता था, वो खाते थे, जानवरों और मछली का प्रयोग करते थे क्योंकि नदियों के किनारे स्थित थी ये सभ्यता। और अनाज के दानों में क्या क्या शामिल है? दाल, सफेद चना, 3 शामिल हैं, बाजरी, चावल के दाने, ठीक है। जानवरों का शिकार करते थे, और जो है मांस अखेटक समुदायों से, अखेटक का मतलब होता है घूमने फिरने वाले, ठीक है ना, वहां से क्या करते थे? मांस प्राप्त करते थे। पक्षी पक्षियों का जो है वो मांस जो है वो अ, शिकार करके बड़ा लेकर आते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं कई जगहों पर, ठीक है। अब आती है बारी की टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में टेक्नोलॉजी का क्या यूज था? तो टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कहा कि खेत में हल रेखाएं मिली हैं, ठीक है ना। जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में। कहाँ पर मिले हैं बच्चों? जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान राजस्थान। में। कौन से जिले में है? राजस्थान। कौन से जिले में है? हम्म, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हाँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक मिनट, मुझे ना वो निकालने दो, पीपीटी पीपीटी निकालने दो मुझे। CGP, ब्रिक्स एंड पीप्स, हाँ ये ना चल नहीं रहा था। राजस्थान में मिला है, कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। तो ये बीड्स वाला भी बताया था आपको। ठीक है, तो अभी आगे आएगा। आगे है फसलों की कटाई के लिए हड़प्पा सभ्यता का लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फल का प्रयोग करते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था ना। तो जो फसलों की कटाई के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे, और जो लकड़ी होती थी उसका हत्था बनाते थे वो, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, ठीक है ना, बरसात बहुत कम होती थी, ठीक है, और कुओं से प्राप्त पानी का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कहाँ से कुएं मिले हैं? कुओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताइए बच्चों? वाटर रिजर्व कहाँ से मिले हैं? बोलो, वाटर रिजर्व कहाँ से मिले हैं? बताओ शाबाश। धोलावीरा। हाँ जी, धोलावीरा। हाँ धोलावीरा। कौन बोला? सुरीता। हाँ धोलावीरा, और कौन बोला? ठीक है, तो सुरीता बोला है। तो बहुत अच्छा आंसर है सुरीता, ठीक है। हाँ थैंक यू धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है सुरीता? बोलो शाबाश। सर। गुजरात। हाँ गुजरात, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आगे है, देखो लिखा हुआ है इसमें, धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था, ठीक है। आवासीय भवनों की क्या विशेषताएं थी? जैसे हमने अभी बताया है कि निचला जो शहर था वो आवासीय भवनों से बना था, और 4 कमरे, जिसके 4 कमरे थे, आंगन में खाना बनाना, कटाई करना, गर्म और शुष्क मौसम में जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सेंटरों की पहचान कैसे की जाती है?
क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटरों की पहचान की जाती थी अगर वहां पर कोई कच्चा माल तैयार होता था, है ना, अगर वहां पर कोई ऐसी चीजें मिली हैं जो टूटी हुई चीजें हैं, मनके हैं, ठीक है ना, और उसमें कोई ऐसे हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं जिनसे वो चीजों को काटा जाता था, तो उनसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई शिल्प उत्पादन केंद्र था। जैसे कूड़ा करकट शिल्प कार्य यहाँ पर होता था, वहां से हमें कटे हुए पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। जैसे हम अगर बात करें तो कौन सी सबसे बड़ी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, कौन सा क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था सबसे बड़ा? चनहुदड़ो सर। हाँ जी, चनहुदड़ो सर। चनुदड़ो, वेरी गुड। कौन बोला? भावना सर। भावना, गुड भावना। तो चनुदड़ो वाज द मोस्ट important or the factory of the हड़प्पन सिविलाइजेशन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है। तो रहस्यमय लिपि तो है ही, डेसिफर्ड नहीं हुई अभी तक, है ना। तो इसमें 375 से 400 के बीच में चिन्ह है, ये भी याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें, ठीक है। और इसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है, इधर से इधर, दाएं से बाएं लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना वैसे लिखा जाता था, और जैसे उर्दू लिखा जाता है आजकल वही सेम। आगे है प्रचलित बाट का मतलब होता है वे सिस्टम, है ना। तो ये पत्थर से बनाए जाते, चट नामक पत्थर होता था, घनाकार होता था, और इसमें दशमलव प्रणाली का अनुसरण किया जाता था, ठीक है। और बूचनों को और इम्पोर्टेंट सामान को तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। और बाट मनकों का अंत के प्रमुख कारण क्या है ना। अब आता है डाउनफॉल, क्या कैसे हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो डाउनफॉल हुआ है कई चीजों से हुआ है ना, तो कोई भी इतिहासकार ये नहीं मान सकता कि इसी एक चीज से डाउनफॉल हो गया या इसी चीज से एंड हो गया इसका ना। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कई कारण है। कई लोग कहते हैं कि बांट मोहरें ये समाप्त हो गई इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ कहते हैं कि निवास स्थान जो था वो टूट गए, निवास स्थानों का बिखर जाना इसका कारण है। जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई क्योंकि नदियों के किनारे स्थित थी ये सभ्यता। बाढ़ आने से और नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना नदियों का, ये भी एक कारण है इसका। फिर है मोहरें, लिपि, ये सब लोग जो है मन के ये लुप्त हो गए जिसके कारण सभ्यता समाप्त हो गई। और नगरों का जो है वो विलीन हो जाना, ये भी एक कारण माना जाता है ना। तो इसलिए कई कारण हैं इस सभ्यता के नष्ट होने के, ठीक है। तो अब आता है एक नवीन प्राचीन सभ्यता है ना, एक नई भी है और प्राचीन सभ्यता भी है, ठीक है। इसलिए इसको एक नवीन प्राचीन सभ्यता बोलते हैं। यहाँ दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है। 1924 में भारतीय एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे, अभी बताया आपको, ठीक है। तो जॉन मार्शल, उसके बाद जॉन IM व्हीलर जो थे वो उनका 1940 में वो थे भारतीय एएसआई के डायरेक्टर जनरल। ये याद रख लेना बच्चों जरूर, ठीक है। 1924 में कौन था? जॉन मार्शल था एएसआई का अध्यक्ष। और 1944 में 20 साल बाद IEM व्हीलर जो था। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, एनी क्वेरी? ठीक है, क्या? हाँ जी, बोलो। रिपीट करना सर, रिपीट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 1924 में ASI का जो अध्यक्ष था वो जॉन मार्शल था, ठीक है। जो हमने अभी बताया कि 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि उस समय ASI का अध्यक्ष कौन था, तो जॉन मार्शल आएगा, ठीक है बच्चों। अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो फिर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में, ठीक है। और अगर वो पूछता है कि एट द टाइम ऑफ हड़प्पन एक्सकावेशन हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो क्वेश्चन राइट आंसर होगा जॉन मार्शल, ओके। और अगर वो ये पूछता है कि 1944 हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो आएगा IEM व्हीलर,
तो इसका मतलब 24 के बाद ट्रिक याद रख लो। बिगिनिंग के बारे में तो बता दिया आपको, ठीक है। हाँ ये है एक और चीज है यहाँ पर, थोड़ा ही देख लो कि आर्कियोबोटनिस्ट किसे कहते हैं ना। आर्कियोबोटनिस्ट एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ना, जो क्या करते हैं, जो पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं, जो रिमेन्स और जो रेलिक्स होते हैं उसके बेस पर जो है वो जो है चीजों को परखते हैं, ठीक है ना। और आर्कियो बॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, है ना, कि बॉटनिस्ट का मतलब होता है प्लांट से संबंधित जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, ठीक है। आगे बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है बच्चों, एक तो होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जू का मतलब होता है जानवर, ठीक है, और बॉटनी का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो आर्कियो का मतलब हो गया पुरानी चीजों के बारे में जानने वाला, है ना। तो आर्कियो बॉटनिस्ट जब शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया कि जो प्लांट रिमेन्स है ना प्राचीन काल के, जो उस समय के पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनकी खोज करने वाला, उनका अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, आर्कियो बॉटनिस्ट बोलते हैं। बॉटनिस्ट क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो शाबाश। हाँ बॉटनिस्ट, आर्कियोबोटनिस्ट। हाँ आर्कियोबोटनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है वो, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जी और सर। हाँ ये देखो, ग्रेन्स कौन कौन सा था, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, तिल होते हैं जो मिलेट्स, कुछ गुजरात में मिला है, और राइस भी मिला है, बहुत रेयर मिला है राइस, है ना, ठीक है। कैटल मिली है, शीप, गॉड, बफेलो, पिग बोन्स मिली हैं, है ना, लेकिन घोड़ा नहीं मिला है ना, हॉर्सेज के बारे में जानकारी नहीं मिली भी, ठीक है। टेराकोटा बुल मिला है ना। यस सर। हाँ ये देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बुल के बारे में, टेराकोटा बुल जो मिला है वो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखो, टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान और बनवाली में मिला, हरियाणा में। और दूसरा प्लो फील्ड कालीबंगा में मिला है ना। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होती होंगी, ठीक है। यस सर। आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते थे, अभी बता दिया आपको उसके बारे में। ये डोलावेड़ा का रिजर्व है जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता था। और प्राण सिटी के बारे में बता दिया आपको, ड्रेनेज सिस्टम भी बता दिया है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का जो था वो क्या था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है जो। ग्रेट बाथ के बारे में बता दिया है। अब आप देख लो ये सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या था ना, जो भी बुरियाल्स मिले हैं, जहाँ पर हमें कब्रें मिली हैं, वहाँ पर डेड बॉडीज में जो सामान रखा जाता था उसके बारे में बता दिया गया है। क्राफ्ट प्रोडक्शन चनौदड़ों में ये चीज़ें मिली हैं, आपकी बुक में दी हुई हैं। बीड्स हैं ये बीड्स को बनाने वाले औजार मिले हैं, है ना। चनौदड़ो इज ए लिटिल सेटलमेंट एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव टू क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है। मोहनजोदाड़ो से छोटा है चनौदड़ो, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, बीड मेकिंग था, शेल कटिंग था, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वे मेकिंग होता था। तो बीड्स किस किस कलर के मिले हैं ये देखो, कार्नेलियन बीड्स हैं, जस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्स है, सेल खड़ी है, कॉपर, ब्राउन्स, गोल्ड है, ठीक है। और पकी हुई जो रेत है उसके, टेराकोटा के, ठीक है, चीजें बनती थी। कौन कौन सी शेप है, डिस्क शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, बैरल शेप है, ठीक है, ये सारी चीजें मिली हैं। तो रिवेलिंग कैसे करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, चीजों को कैसे अंदाजा लगाते हैं, ये सारी चीजें हैं। आगे देखो ये यहाँ पर दिया गया है, नागेश्वर बालाकोट जो है नियर द कोस्ट है, ठीक है ना, समुद्र के किनारे हैं। तो वहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, शेल जो शंख होते हैं, शंख जो मंदिरों में गुरुद्वारों में प्रयोग होते हैं ना, शंख वो वाले, ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं। बैंगल्स मिली हैं वहाँ पर, ठीक है। चनौदड़ो और लोथल, मोहनजोदाड़ो, ये कौन से हैं, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ये। तो ये इनके बारे में याद रखना है, चनौदड़ो भी है, लोथल भी है, मोहनजोदाड़ो भी और हड़प्पा भी, ये सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हैं, ठीक है। टेराकोटा पोट्री और फिगरिन मिली है, ठीक है।
कहाँ से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे, ये अभी पढ़ लिया था हमने, है ना। नागे यस सर। बच्चों खुल गया। यस सर। खुल गया सर। हाँ, तो ये गूगल क्विज है, इसको करो अभी, ठीक है। इसमें नाम वगैरह भरो और इसको अभी करके मुझे पता लग जाएगा कितना स्कोर आया अभी, ठीक है। यस। शाबाश करो, शाबाश। तो ये गूगल क्विज है, इसको पूरा करना है आपने, इससे आपकी फीडबैक जो है वो मिल जाएगी हमें कि क्या कितना आपने जो है अभी इसके बारे में जाना है। तो ये रोज आपको मिलेगा गूगल क्विज भी, और जो चैप्टर खत्म होगा उसका आपको गूगल क्विज भी साथ में मिलेगा, ठीक है बच्चों।